ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेकर और खासकर कनाडा, जहां पर बहुत सारे बच्चे फाइल्स भी लगाना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे रिफ्यूजल्स भी फेस कर रहे हैं। रिफ्यूजल के आंकड़े मैं आपको पहले दे चुका हूं कि तकरीबन 62% रिफ्यूजल अकॉर्डिंग टू IRCC स्टैट्स है। तो रिफ्यूजल रीजन बड़े खतरनाक चल रहे हैं। आपने इंडिया में पढ़ाई क्यों नहीं की, ये कोर्स आप इंडिया में कर सकते थे, इससे सस्ता कोर्स इंडिया में था, ठीक है नहीं, और या फिर आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज या अदर चीजों को चैलेंज किया जा रहा है। बट मेजरली जो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है कनाडा इस समय वीजा डिसाइड करने में, और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी अहमियत वो देता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने, हजारों की गिनती के बीच में बच्चों ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा, उन्होंने असाइलम डाला जो पिछले दिनों काफी मसला बना। असाइलम्स डाले, उन्होंने असाइलम्स में ये कहा कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं है, उनके पास वो घर जाना भी सेफ नहीं है, फलाना फलाना फलाना। अब ये चीजें कनाडा को इनसिक्योर कर गई स्टेट वाइज। तो इस समय इन दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा वीजा टिका है। तो अगर आप स्टडी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप डिप्लोमास लेते हैं, अच्छे परसेंटेज के बावजूद आप छोटे मोटे कोर्सेज लेते हैं, आप अच्छी परसेंटेज के बावजूद, टेक्निकल नॉलेज के बावजूद वीक कोर्सेज ले रहे हैं, तो भी आपको चैलेंज होगा। आपको वीक कोर्सेज नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज जो जल्दी से इंडिया में मिलते भी ना हो। तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कॉमर्स वाला कोई भी बिजनेस डिप्लोमा लेता है तो वीजा मिलने के चांसेस कम है। वो नॉर्मल बिजनेस की बैचलर लेता है, उसमें भी चांसेस कम होंगे। लेकिन वही बैचलर अगर स्पेशलाइजेशन के साथ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एनर्जी मैनेजमेंट में या किसी भी और ट्रेड में, तो उसके वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह से अगर आप वेब डेवलपमेंट के छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, नेटवर्किंग सपोर्ट के छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा टाइप कर रहे हैं, उसमें चांसेस कम होंगे। वही अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स IT के लेते हैं और डिग्रीज लेते हैं अच्छी वाली, तो उसमें चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजा इज वेरी वेरी हाई। नाउ दूसरी चीज आपका फाइनेंशियल, अगर आपने पैसे दिखाने में कॉम्प्रोमाइज किया, दिखाने में मतलब शो फंड्स, आपको सेकेंड ईयर की फीस तो कम से कम दिखानी है। पहले एजेंट बोलते नहीं थे अपनी फाइलें पकड़ने के लिए, अब तो बहुत सारे बोलने भी लग गए भाई। और मैं ये चीज बहुत शुरू से बोलता हूँ आपको कि वीजा इन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर मिलेगा। तो 1 ईयर फीस ट्रांसफर करना, GIC करना और दूसरे साल की फीस के इक्विवेलेंट फंड दिखाना, और जितनी फीस है उसके आसपास की ITR इनकम की होनी चाहिए फैमिली की। मदर फादर की इनकम एवरेजली 12 लाख से ऊपर होगी। 12-14 लाख अपनी फीस के हिसाब से आप फंड्स दिखाएंगे, $22,000 $23,000 की GIC करेंगे और पूरे साल की फीस पे करेंगे। उसके बाद कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी में लेंगे और स्पेशलाइजेशन वाले अच्छे कोर्सेज लेंगे, तो आप उस 38% वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे जिसे वीजा मिल रहा है। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो, इधर उधर की सलाहों के बीच में शॉर्टकट मारने के चक्कर में हो भाई, तो कनाडा आपके लिए अब नहीं है। कनाडा किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन में स्टूडेंट के साथ अभी 2-2.5 साल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो जितनी जल्दी होगा आप इन चीजों को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आपके लिए कनाडा का रास्ता आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको अदर डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, और जिसमें आजकल एक बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया भी है जो वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन प्रोफाइल के अंदर, फंड्स के अंदर वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन कनाडा के मुकाबले आधे खर्चे में आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं।
थैंक यू। तो मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।